सर और भी कई तरह की खबरें चल रही है कि नीतीश कुमार खरवास बाद कुछ करेंगे। सर आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं, लालू प्रसाद यादव भी दिल्ली में हैं, इन दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत होगा, कुछ बात हो सकता है? सर इधर कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा नहीं भेजा जाएगा, पवन सिंह जाएंगे। सर क्या लगता है, उपेंद्र कुशवाहा का पत्ता कट जाएगा इस बार? मेरा तो सोच कहता है कि सर जीतन राम मांझी गया में एक कार्यक्रम आयोजित था, उस मंच से अपने बेटे को समझाते हुए दिख रहे थे, कह रहे थे कि बीजेपी ने सही नहीं किया, चिंता मत कीजिए, कई तरह की बातें वो मंच से बोल रहे थे। सर जीतन राम मांझी कहना क्या चाहते थे आखिर मंच से? राज्यसभा का टिकट चाहते हैं भाई एक को। नमस्कार, बिहार की बात कन्हैया बेलारी के साथ प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद हैं स्वराज पोस्ट के एडिटर इन चीफ कन्हैया बेलारी सर। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर नीतीश कुमार दिल्ली गए, अचानक दिल्ली गए और दिल्ली में कहा जा रहा है कि हेल्थ चेकअप कराएंगे, इधर पीएम मोदी से भी मुलाकात करेंगे, अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे। सर आखिर दिल्ली क्यों गए, इसके पीछे क्या कारण आपको लगता है? कई तरह की बातें हो रही है, कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या कारण है दिल्ली जाने के पीछे? तुमने तो कहा कि हेल्थ कारण से गए हैं, हेल्थ चेकअप के लिए तो जाते रहते हैं। तो सर हेल्थ चेकअप, पीएम से भी मुलाकात करेंगे, अमित शाह से भी मिलने का है। अब जब गए हैं तो मैंने कई काम कर लेंगे। अभी तो ये छप रही है ना, खबरें तो छप रही हैं, तो अभी तक पता नहीं, उसमें ज़्यादा हम कुछ पॉलिटिकल नहीं देख रहे हैं, लेकिन पॉलिटिशियन है तो पॉलिटिक्स करेंगे ही, वही ना। तो अभी तो 8 गो मंत्री बनाए हैं और उधर खबर छपी थी कि अमित शाह, ललन सिंह और संजय झा को बुलाए थे नीतीश कुमार, कोई एग्जिट प्लान सोच रहे हैं, सक्सेशन का प्लान सोच रहे हैं। खबरों में चला भी था, ये खबर चली भी थी। कोई ब्यूरोक्रेट उसमें सुझाव दिया था कि बेहतर होता कि पीएम और सीएम की मुलाकात हो जाती, वही तय करते, तो कहीं वही तो नहीं है। मिलने मुलाकात आज मुलाकात की बात है कि कल मुलाकात हो गई? कल है। तो कल कहाँ मुलाकात हुई है किसी अखबार में? नहीं, अभी होने वाली है। तो आज इसका मतलब कि ठहर रहे हैं वहाँ, लौटे नहीं ना हैं? नहीं, अभी नहीं, आज होगी मुलाकात। तो देखा तो ना, ठंडा में मुलाकात करेंगे तब न। सर कहा जा रहा है कि बुलडोजर एक्शन से खुश नहीं है सम्राट चौधरी को, जो गृह विभाग में कहा जाता है, सुना जाता है, कई तरह की बातें चल रही है। हाँ भाई, तो सुनिए, कहा जाता है, सुना जाता है, किया जाता है। अगर वाकई नाराज हैं, देखिए उनके एक बात मैं कहूँ कि हमने भी कई लोगों से बात किया है राज्य भर में, तो बुलडोजर जो एक्शन सम्राट चौधरी का है उससे बहुत लोग खुश भी हैं। दोनों पक्ष समझो, दोनों हैं, नाराज भी हैं, जिसका घर टूट रहा है वो नाराज हैं। लेकिन इंक्रोचमेंट जो किए हैं लोग, तो बहुत सारे लोग उससे खुश भी हैं। जाम वाम नहीं लग रहा है, जाम से हाँ भाई, सरकारी मैंने एक चीज जान लो कि तुम सरकारी जमीन पर कब्जा करोगी तो ये मान करके चलो कि किसी न किसी दिन सरकार इसको लेगी ही, जान लो। इसके लिए आप तैयार रहिए। इसीलिए बहुत सारे लोग करते क्या हैं कि वहाँ कोई पक्का स्ट्रक्चर खड़ा नहीं करते हैं, घर नहीं बनाते हैं, फुलवारी उलवारी लगा देंगे, सब्जी उब्जी रखने, हाँ चलो ले जाए, बता ले जाए। लेकिन यहाँ तो बहुत लोगों ने पक्का पक्का लाखों करोड़ों का मकान बना दिया। अब उसमें कितना बुलडोजर से टूट रहा है, ये देखने और समझने वाली बात होगी। इस पर एक सर्वे और अध्ययन और इसका डाटा तैयार करो। केवल खोमचा वाला, ठेला वाला, पकौड़ी वाला, दनौरी वाला, जिलेबी वाला जो एक लॉन्ग रूट है, केवल उन्हीं वही लोग प्रभावित हैं, गरीब ही प्रभावित हैं। नहीं, घर भी तो बहुत सारा टूट रहा है सर। तो आप सरकार, मैं कहा भाई, ईमानदारी की बात है, मैं ईमानदारी से बात करके कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग खुश है कि बड़ी दिक्कत होती थी छोटे छोटे बाजारों में, जाम लगता था। लेकिन फिर इस पर रोज सवाल हमसे पूछा जाता है, एक तरह से वो बुलडोजर एक्शन जो है,
तो मैं बार बार कहता हूँ कि गरीबों को अगर तोड़ रहे हैं तो उसका वैकल्पिक व्यवस्था पहले कर देनी चाहिए। मैं ये भी साथ साथ कहता हूँ कि अब शहर में तो हो ही रहे, गांव में भी घुसिए, क्योंकि गांव में भी बहुत लोग दखल किए हुए हैं। लेकिन तुम्हारा सवाल दूसरा था, सवाल ये था कि नीतीश कुमार खुश नहीं है। ऐसा कभी उसका प्रकटीकरण उन्होंने नहीं किया है। हालांकि नीतीश कुमार अपने खुशी और नाराज हैं जाहिर नहीं कि खुश हैं, वो नाराज भी नहीं करते हैं, तुरंत एक्शन में आ जाते हैं, तुरंत एक्शन में आ जाते हैं, वो यहाँ पता नहीं चलता है। लेकिन स्वाभाविक तौर से जो उनको फीडबैक मिल रहा होगा, इसलिए कि इससे बाल गरीब ज़्यादा प्रभावित हैं, और वो गरीब जो दलित हैं, जो ईबीसी हैं, वो नीतीश कुमार के वोट बैंक हैं, महिलाएं वोट बैंक हैं। और जिस तरह से सोशल मीडिया पर आ रहा है, लोग जाकर कर रहे हैं, तो वो लोग महिलाएं कह रही हैं कि बेकार के समझे कि हमने के 10,000 लेनी है, हमने के 10,000 पैसा ले लस आ वोट हमने के दे दस। तो इसका मतलब कि नाराजगी है। लेकिन नाराजगी ये है तो आप सम्राट चौधरी को हटा करके, ये नाराजगी सम्राट चौधरी, पूरी सरकार की बेइज्जती हो रही है ना जी। ये तो पूरे सरकार के खिलाफ है। और अवैध कब्जा हटाना ये भी है, हटाना है। तो मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार केवल, मान लो कि अच्छा तारे से हम पूछते हैं, नीतीश कुमार नाराजी बाड़ा, खुश नहीं कर उससे, तो क्या करी हम, हटा दिहन, कैसे हटा दिहन? ये जो लोग भी बीजेपी कोटा से न मंत्री बने हैं कि नीतीश कुमार के कृपा पर बना नहीं बने हैं जी, इनका अधिकार है उतना। वो जो है बीजेपी का कोटा है, 89 उसके एमएलए हैं, आपके 85 हैं। अभी तो उनको 3 और बनाना है, जितना उनको बनाना चाहिए उसमें 3 और है। हालांकि आपका भी 7-8 है अभी। तो मुझे इस तरह से कोई, मैंने भी बात किया इस पर कि मुख्यमंत्री, लेकिन ये है कि मुख्यमंत्री नाराज नहीं कहे, असहज हैं, और वो नहीं चाहते हैं कि इस जाड़े में इस तरह का एक्शन हो, मोहलत दे दीजिए। लेकिन तब क्या मैं ये कहूँ कि ये सम्राट चौधरी कर रहे हैं, ये जो बने वो इंक्रोचमेंट हटाने का जिम्मा केवल भाई सरकार का ना है, सरकार का ये निर्णय है ना, सरकार ऐसा करा रही है ना। तो ये तो नीतीश कुमार भी बदनाम हो रहे हैं। मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि नाराज होंगे, असहज हो सकते हैं। सर, और भी कई तरह की खबरें चल रही है कि नीतीश कुमार खरवास बाद कुछ करेंगे। सर, आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं, लालू प्रसाद यादव भी दिल्ली में हैं, इन दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत होगा, कुछ बात हो सकता है? बड़े भाई हैं, वो आंख का ऑपरेशन कराए हैं, देखने जा सकते, लेकिन अगर देखने जाते भी हैं तो ये बहुत पॉलिटिकल एक घटना है। दोनों लोग दिल्ली में, दोनों लोग तो पटना में भी रहते हैं। तो पटना में मान लो पटना में रात में छरदेवारी फान के धीरे से चल मुंह बांध के, तो कब हम देख रहे बनी मुंह बांध के मोटरसाइकिल पर आरसीपी मोटरसाइकिल चलता है, नीतीश कुमार पीछे बैठ के, कोई सीएम रहते हुए भी अब कहाँ गिरमान हम ना बताइए, तो होता ही है, पता भी नहीं चले, खोजत रह जी बात समझ जाए कि इसे ड्रोन से कैमरा है कि मुख्यमंत्री का गिरन पत्र नहीं चलने, सिक्योरिटी चुपचाप यही रह जाइए, कोई किसी हमारे पीछे नहीं जाएगा। चलिए मोटरसाइकिल पर, तो अब कल मोटरसाइकिल पर बैठे लाइक मान की ना बनी तो देखे वाला बात बा। ये भी चल रहा है कि नीतीश कुमार इधर खुश नहीं है। चलने वाली बात छोड़ो, अपने सोर्स से पता लगाना चाहिए। ये चल रहा है, कोई चीज चलता तो चलना से हम विश्वास कर जाइए। ये है कि असहज हैं है इधर, बट ही अभी तो कहते हैं सर, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि असहज हैं। इस असहजता के चलते मान लो कि बीजेपी से आप कहेंगे कि हटा हम नहीं हटाएंगे, तब क्या करिए, भाग जाएंगे। भागना भी आसान नहीं ना है कि तुरंत भाग जाएंगे। ये हम जानते हैं कि नीतीश कुमार असहज है, और भी कई कारण है असहजता के, ये मैं जानता हूँ। सर, इधर कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा नहीं भेजा जाएगा, पवन सिंह जाएंगे। सर, क्या लगता है, उपेंद्र कुशवाहा का पत्ता कट जाएगा इस बार? मेरा तो सोच कहता है कि वही जाएंगे, जाकर के मंत्री भी बनेंगे।
अब तुमको कहाँ से ये जानकारी, मुझे नहीं जानता हूँ मैं, लेकिन मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है कि उपेंद्र कुशवाहा ही जाएंगे, हरिवंश नारायण सिंह ही जाएंगे जेडीयू कोटा से, रामनाथ ठाकुर ही जाएंगे जेडीयू कोटा से, उपेंद्र कुशवाहा जाएंगे बीजेपी कोटा से, नितिन नवीन जाएंगे बीजेपी कोटा से। पवन सिंह कहाँ से आ गए? पवन सिंह को अब नाम जो चलाता है उससे पूछिए। चिराग पासवान भी लगे हुए हैं। लगना के क्या दिक्कत है, वो तो मान भी जाएंगे। चिराग पासवान में ऐसा थोड़े मना लेंगे, राम उनके मना लेंगे तो हनुमान है। ये खबरें चल रही हैं। उपेंद्र कुशवाहा जाएंगे सर? हाँ एकदम 100%। मेरे से पूछोगी, जो मेरे पास जानकारी है कि 100% हो जाएंगे, मंत्री भी केंद्र में बनेंगे। हाँ, क्योंकि मैं लॉजिक जो चलाने का तो कुछ भी चला दो, अपने सोच से बेचारे चलाते हैं। मुझसे पूछो मेरा सोच कि 100% वो और मंत्री भी बन रहे हैं। मेरे पास जो जानकारी है, मेरा जो डुबन दस्ता कह रहा है, इसमें किंतु परंतु मत देखो। अगर हमसे पूछ रही है तब सर नीरज पवन सिंह कैसे बन जाएंगे, कैसे कहा पवन सिंह बन जाएंगे, क्या है लॉजिक पवन सिंह को बनाने का है? अभी इंतजार नहीं करेंगे इतना दिन, तो क्या करेंगे? पवन सिंह कहाँ जाएंगे? राज्यसभा अब उनको भेजा जाएगा। मान लो उनका नाम बनावल जी तो क्या करिए, इंतजार ना करिए। वो तो पवन सिंह का तो हम लोग भी बोल रहे थे, कई लोग कि नहीं विधानसभा लड़ता, मिल गई क्या टिकट? पवन सिंह की टिकट मिल गई ले। हो सकता है पवन सिंह लोकसभा की तैयारी कर रहा, हम तो सुने हैं कि लोकसभा आरा से वो लड़ेंगे अगला चुनाव। जब आला से अगला चुनाव तो तैयारी न करेंगे कि तुरंत समझ लीजिए राज्यसभा में कहे जाएंगे। और वो भी शायद उनके लोग कहते हैं कि हमारा नेता जो है एकदम डायरेक्ट पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव होगा। हाँ, चोर दरबार से पार्लियामेंट विधान परिषद से नहीं, राज्यसभा एकदम जनता से मैंडेट लेकर के उस बार लड़ेंगे वहीं से आरा से, क्योंकि आरकेसी की छुट्टी हो गई तो पार्टी से निकल भी गए हैं। तो अब इनका कौन है वहां पर? एक मीना सिंह हैं जो पहले एक बार एमपी रही हैं, अजीत सिंह, स्वर्गीय अजीत सिंह की पत्नी। लेकिन मीना सिंह से ये ज्यादा ना मजबूत हैं पवन सिंह। मीना सिंह के पास कई गो वोट है, 2.5-3 गो वोट हुई कितना वोट है उनका? पवन सिंह के तो कम ही है बहुत। पवन सिंह एसेट है ना उनके लिए, जैसे उपेंद्र कुशवाहा एसेट हैं, उसी तरह पवन सिंह हैं। पवन सिंह के चलते बिहार में वोट बढ़ जाता है, देश के कई राज्यों में, हिंदी भाषाभाषी राज्यों में बढ़ जाता है, तो राज्यसभा में कहे जाएंगे, चुन के जाएंगे मुझे लगता है। सर जीतन राम मांझी गया में एक कार्यक्रम आयोजित था, उस मंच से अपने बेटे को समझाते हुए दिख रहे थे, कह रहे थे कि बीजेपी ने सही नहीं किया, चिंता मत कीजिए, कई तरह की बातें वो मंच से बोल रहे थे। सर जीतन राम मांझी कहना क्या चाहते थे आखिर मंच से? राज्यसभा का टिकट चाहते हैं भाई एक को। तो कहाँ से मिलेगा सर इधर? अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मिली चाहे ना मिली, मांगे में का बा। मन छोटा मत कीजिए, इनकलाब के लिए तैयार रहिए, बीजेपी बेईमानी की है। क्या बीजेपी बेईमानी के लिए? हमको तो नहीं लगता है कि बीजेपी ने बेईमानी किया है। इनके बेटा को मंत्री बना ही दिया है, ये भी मंत्री है, ये हैं। कह रहा है कि मैं भी कुर्सी छोड़ूंगा। हमको नहीं लगता है मंत्री की कुर्सी, मुझे नहीं लगता है कि ये मंत्री छोड़ेंगे। लेकिन सवाल है कि प्रेशर बनाने के लिए, चूंकि उनको भी राज्यसभा में चाहिए, चाहते हैं कि एक आदमी हमारा राज्यसभा में चला जाए, तो कहाँ से बन रहा है? 5 गो सीटें में बाय, एक अनार 100 बीमार, तो कहाँ से देंगे? मैं बता ही दिया कि कौन कौन जा रहा है, बता ही दिया। राजद का बन नहीं रहा है। तुम ये कह रहे थे कि चिराग पासवान अपनी माँ के लिए चाहते हैं, तुमने एक सवाल पूछा था। तो मान लो कि इन लोगों के पास 4 बनाने के बाद 41 नंबर एक पर चाहिए एमएलए, 41 एमएलए एक कैंडिडेट जिताने के लिए, तो इनके पास 202 है। 41 और 4 से गुणा करो, कितना हो गया? 41 4 164। उनको चिराग को 3 गो और चाहिए। हाँ, तो मैंने कितना बचा है? 164 और 38 जोड़ो तो 202 भाई लो। 38 इनका बेरीबा, 3 और ही चाहिए, 41 चाहिए। तो अब विपक्ष बेरी 41 बा, सब मिला करके 41 बा ना, तो ऐसे हो जी तो कैसे जी
5वां तो एक सीट तो उन लोग निकाल ही ना लेंगे, अगर प्रोवाइडेड दे आर यूनाइटेड। अगर एक साथ सब मिला सपोर्ट करके करते हैं। 41 है ना जी, 202 41 243 भाई ना, तो उनका तो एक बन ही रहा है, मान जीत ही जाएंगे। लेकिन तब है कि उसमें से टूटते नहीं है तब, अगर एको दूगो टेक्नियन तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन ये देखो अभी कोई बात नहीं, कहने का मतलब कि चिराग पासवान से इस संबंध में कोई बात किया है कि आप अपनी माँ को भेज रहे हैं? वो तो इस पे कुछ नहीं बोले कि नहीं, बातचीत हुआ था मैंने बातचीत हुई है, तो वो बोले कि नहीं इस पर अभी कोई बात नहीं है। तो पॉलिटिशियन जो भी एक रणनीति के तहत बहुत सारा चीज बताते नहीं है, लेकिन कई बार पिछले जब राज्यसभा का होता है या लोकसभा में कि लगता है कि माँ लड़ेंगे, तो चूंकि माँ दलित सीट से नहीं लड़ सकती हैं, बिकॉज शी इज नॉट दलित, हो सकता है कि राज्यसभा में, लेकिन कैसे भेजा जाएगा 5वां सीट, तो तब फिर हॉर्स ट्रेनिंग करना पड़ेगा, 3 सीट हाँ इधर से लाना पड़ेगा आपको। तो हम ये नहीं कह सकते कि असंभव है, लेकिन मुझे दिखता नहीं है, ये गणित नहीं है। तब मांझी जी इनकलाब जिंदाबाद, अब उन्हें समझे किसे, बेटा को समझा रहे हैं संतोष सुमन को, तो केकरा के समझिए, बेटे ना अध्यक्ष जी, चिंता मत करो। हाँ देखो सर, नीरज कुमार एक्स पर लिखते हैं कि लालू प्रसाद यादव की मानसिकता बेटी विरोधी है। लालू प्रसाद यादव किडनी का ऑपरेशन जाते हैं करवाने, ट्रांसप्लांट रोहिणी के पास, मीसा के पास आग बनवाने जाते हैं, और जब जायदाद की बात आती है तो तेजस्वी आ जाते हैं। नहीं तो जब बेटी के जायदाद तो देवे ना करिए, अगर जो जायदाद बा उसमें तो देंगे ही। और तो नीरज कुमार जी भी अपना बेटे के दिहन, बेटी के थोड़े दिहन, बेटियों के कुछ दिहन। तो बेटी तो हाथ ना सेवा करता है संसार, तो सेवा तो करने ही के लिए लड़कियां जो है क्या सेवा करती हैं, और इस लोभ में बेचारे वो सेवा कर रही है। मीसा भारती थोड़े लोभ में सेवा करता है कि हमारा के बाबूजी के संपत्ति लेवे के बाद, ऐसा थोड़े है। और बाप है जो मांगेंगी वो दे देंगे। तो ये क्या माने, दरअसल नीरज जी भी जो है थोड़ा सा सहज हो गए हैं। हिजाब कांड जब से हुआ है तो मोड़ना चाहते हैं लोग, तो पकड़ लेने बाद देश दुनिया हिजाब कांड। तो तारा नहीं के बुझा जी कि बेटी भाई बेटी धूमधाम से आदमी शादी करेला, पूजा करके अपना हाँ करते हैं, तो कहाँ अगर वो लेना चाहे तो देख सकते हैं। सर, हिजाब का जो मामला है वो थम नहीं रहा है। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि कोई 20 साल के युवा थोड़े हैं, 74 साल के जिम्मेदार सीएम हैं। सर, क्या कहना चाहते हैं जीतन राम मांझी? 20 साल के युवा नहीं, 74 साल के जिम्मेदार सीएम है, वो ऐसा नहीं, उनका मतलब ये नहीं होगा, वो सार्वजनिक रूप। तो कहाँ कोई कहता कि मतलब होगा, भाई कोई नहीं कह रहा है। नीतीश कुमार एक शालीन आदमी है, ईमानदार आदमी है, मजबूत आदमी है, धन की कमजोरी नहीं है उनमें। तो ई के कहता कि कोई कहला कि पिता समान नहीं है। सवाल तो ये उठ रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। पहले से कोई निर्देश नहीं है कि नहीं जो भी आएगा यहाँ अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेने के लिए वो बुर्का में नहीं आएगा, हिजाब पहन के, बुर्का में नहीं रहेगा, घूंघट में नहीं रहेगा, ऐसा तो कुछ था नहीं। तो इसका खामियाजा तो भुगतना ही ना पड़ेगा। गलती तो उन्होंने किया ही है। अब पॉलिटिक्स करने वाले कोई 3 लाख के नौकरी देवे लगे, अब कोई अटपट बोले लगे या ये करना, मैं उसमें नहीं हूँ। हाँ, मैं कहाँ कहता हूँ कि उनका इंटेंशन खराब था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। निजता का मामला है ना, और वो कोई संवैधानिक काम कर नहीं रही थी, अनैतिक काम कर नहीं थी। हिसाब तो उनका पहनती ही है लड़कियाँ। सर, आईपी गुप्ता भी सपोर्ट में आ गए हैं। आईपी गुप्ता कह रहे हैं कि उनकी मंशा जो थी कोई खराब मंशा नहीं थी, इस पर राजनीति करना मेरे हिसाब से सही नहीं है। तो सर, आईपी गुप्ता नीतीश कुमार के सपोर्ट में उतर गए हैं, क्या लगता है सर? कहीं नहीं सपोर्ट में, उनको लगता है भाई अब हर आदमी का डेमोक्रेसी है, अपना विचार होता है, विचार पर उनका अपना अधिकार होता है, तो उनको ऐसा लगता है। मुझे लगता है कि नहीं, इंटेंशन खराब नहीं था, लेकिन गलती उन्होंने किया है।
गलती उन्होंने किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। सर प्रशांत किशोर इन दिनों क्या कर रहे हैं? कहा जा रहा था कि प्रशांत किशोर अवतरित होंगे, बहुत दिन से अदृश्य हो गए थे, अब सामने आएंगे, भाषण देंगे, कल भाषण देने का उनका कार्यक्रम भी था। सर प्रशांत किशोर क्या कर रहे हैं आखिर? मैंने ठंडा में क्या कहता हूँ, असली मतलब हाड़ कांपता। तो हाड़ का पता तो सब तो काम करते बा। अरे तो वो भी अपना रणनीति बना रहे हैं बैठ करके, वो बोले ही हैं कि खरवास बाद हम शुरू कर देंगे। तो गांव गांव जाएंगे मजबूती के साथ, अपना भागने वाले थोड़े हैं, ये तो हमको पता है कि वो भागेंगे नहीं। हाँ, वो रह करके लड़ाई लड़ेंगे। अगले चुनाव की तैयारी में तुमको पूरी रणनीति बन रही है, अभी खुलासा करना सही नहीं होगा। मैं तो कल मिला भी था उनसे जाकर के। क्या बात हुई सर? अब बातचीत क्या हुई, छोड़ा बातचीत के बाद कुछ पॉलिटिकल बातचीत? उस तरह की कोई बातचीत नहीं पॉलिटिकल। हम लोग भोजपुरी में एक एरिया कहेंगे तो बतियाओ तो रही न जाए, 1.5-2 घंटा बतियाए। मतलब गायब नहीं हुए हैं अभी? सवाल ही नहीं है गायब होने का, दुगना ताकत के साथ करने अभी ताकत बचा है उनमें? अरे सर्वतली तो एक अधेली बात बतिया ताकत नहीं क्या उनका में, अभी हिला दिहन तब फिर। सर तेजस्वी यादव अभी घूम ही रहे हैं, कब आएंगे सर तेजस्वी यादव? अब देखो कब आए थे, फर्स्ट वीक ऑफ नया साल आवे वाला बा, हमारा के 15 दिन के अंदर आ जी है। 2-3 तारीख से अगला महीना में आ जी है। न्यू ईयर मना के आई है? न्यू ईयर मना के, क्योंकि उनकी पत्नी क्रिश्चियन है तो 25 भी मनी है क्रिसमस डे, इसके बाद 26 के पहला दिन मनी है नैया, केक कटियन रात में जहाँ भी बनन, और बाद न्यू ईयर मना के आई सब ने तू ना मनेबू। हाँ, सब कोई मनेबे न कर रहा है। तो सर लगातार लोग कह रहे हैं कि आना चाहिए, गायब लोगों का काम है कहना, कहने से क्या मतलब है? गायब नहीं हुए हैं। अरे प्रधानमंत्री तो पत्रकारों खातिर 10-11 बजे से गायब बनन, सुन होगा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तो फिर। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल स्वराज पोस्ट को अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूले, हमारी वेबसाइट है उसे भी जरूर विजिट करें। धन्यवाद।